लेक्चर है सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स के हवाले से। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो सी लैंग्वेज के हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। जैसे प्लस है, प्लस का ऑपरेटर जो है वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। माइनस का ऑपरेटर जो है वो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। तो ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स को कहते हैं जो कोई भी ऑपरेशंस डाटे पे परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो मुख्तलिफ ऑपरेटर सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस है, ये सारे इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये दो वैल्यूज का मुवाजना करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, एंड और नॉट इसमें आ जाता है। तो अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इस पे हम ज़्यादा डिटेल जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अभी अपकमिंग टाइम में देखते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हम इक्वल को कहते हैं, और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं इनके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, इनको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये हम इनको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं, लेट्स सपोज, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं। ए प्लस लेट्स सपोज कि उससे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है कि ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन। दिस इज ऑपरेटर, और ये जो चीज है दीज आर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली एक्सप्रेशन कहलाता है। और जिसमें प्लस माइनस का साइन हो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर का साइन हो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और जिसमें लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल हो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तीन तरह के एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किए कि जिसमें प्लस माइनस का साइन हो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन हो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और जिसमें एंड और नॉट हो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? वो ऑर्डर जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। क्या मतलब कि मैथ हमने पढ़ा, मैथ में हमने डिमास रूल भी पढ़ा, डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही कॉन्सेप्ट तकरीबन मिलता जुलता। कि अब देखें, अगर 5 + 3 × 6 है तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी। तो अगर 5 ये वैसे ही आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 23 आंसर बन गया। अगर पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ब्रैकेट की प्रेसिडेंस डिवीजन से भी ज़्यादा है, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के वो ऑर्डर जिसमें ऑपरेटर्स जो हैं वो इवैल्यूएट होते हैं एक्सप्रेशन में। और उसके बाद है असाइनमेंट स्टेटमेंट। बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक वैल्यू जो है वो वेरिएबल को असाइन की जाती है। जैसे a = 5 है तो इसका मतलब है 5 जो है, 5 वैल्यू जो है वो a को असाइन की जाती है। a इज अ वेरिएबल, 5 इज अ वैल्यू। इसका सिंटैक्स क्या है कि पहले आप लिखते हैं वेरिएबल, उसके बाद लिखते हैं पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इसमें अगर हम बात करें इक्वल के साइन की, तो इक्वल का साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल के साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और इसमें अगर हम बात करें आर वैल्यू और एल वैल्यू की, तो इक्वल के साइन के जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी जाती है वो आर वैल्यू कहलाती है। a = 5 है तो जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी जाएगी वो आर वैल्यू, राइट वैल्यू कहलाएगी, और जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिखी जाएगी वो एल वैल्यू कहलाएगी। तो क्या पढ़ा हमने कि जिसमें वैल्यू असाइन की जाए वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, और इक्वल के साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और इक्वल के साइन के जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो आर वैल्यू होती है, और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो एल वैल्यू होती है। उसके बाद है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है इसमें एक सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन की जाती है। जैसे a = b है, b = c है, और c = 10 है। तो इसका मतलब है a भी 10 के बराबर है, b भी 10 के बराबर है, और c भी 10 के बराबर है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक वैल्यू, सेम वैल्यू असाइन टू मल्टीपल वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट।
उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये एक शॉर्टकट वे होते हैं वैल्यूज को ऐड करने का, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का एक शॉर्टकट वे होते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5 है और ये एक स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इक्वल 5, और ये जो चीज बनेगी दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंट आ जाते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है दीज आर शॉर्टकट वे टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वैल्यू इन द वैल्यू। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो होता है जो वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करने के लिए यूज होता है, इसको प्लस प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसको माइनस माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेरिएबल की वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो किस्में हैं, पहली किस्म है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरी है पोस्ट फिक्स। प्री नाम से जाहिर है पहले और पोस्ट नाम से जाहिर है बाद में। अब ये देखें, पहले वेरिएबल से पहले अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले यूज हो तो ये प्रीफिक्स है, अगर वेरिएबल्स के बाद में यूज हो तो ये पोस्ट फिक्स है। अगर पहले यूज हो तो प्री है, अगर बाद में यूज हो तो पोस्ट है। अब डिफरेंस क्या है, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 10 है तो हम लिखते हैं प्लस प्लस a। इस अब ये प्रोग्राम जब चलेगा तो a की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, ये देखें, जब अगर पहले आ जाए तो पहले वेरिएबल की वैल्यू में एक जो है वो ऐड होता है और फिर असाइन होता है। अब अगर देखा जाए ये प्लस प्लस का मतलब है 1 और c की वैल्यू 10 है तो a की क्या c की वैल्यू जो होगी वो 11 होगी, और a में एक ऐड होने के बाद a की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। लेकिन अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट की बात में ये है कि ये वेरिएबल की वैल्यू 10 है और इसमें क्या होगा, इसमें ये जो a की वैल्यू है वो c को असाइन होगी तो c की वैल्यू हो जाएगी 10 और a की वैल्यू में एक ऐड होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 11। कि मसलन प्रीफिक्स के अंदर हम पहले ऐड करते हैं और फिर असाइन करते हैं, और अगर पोस्टफिक्स की बात करें तो पहले हम असाइन करते हैं फिर ऐड करते हैं। इसी तरह डिक्रीमेंट को देखते हैं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा कि वेरिएबल की वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, और इसकी भी दो किस्में हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स। प्री नाम से ही जाहिर है कि अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले यूज हो तो वो प्री है और अगर बाद में यूज हो तो पोस्ट है। इसका इस केस में भी हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो a की वैल्यू है 10 और अगर a की वैल्यू है 10 और ये माइनस माइनस है यानी कि प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक सब्ट्रैक्ट होगा और फिर असाइन होगा। 10 है वैल्यू a की, एक सब्ट्रैक्ट हुआ फिर असाइन हुआ तो c की वैल्यू हो गई 9 और a की वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट होने के बाद a की वैल्यू भी हो गई 9। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस सेम वही कॉन्सेप्ट कि a की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू जब पहले असाइन होगा, अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले असाइन होगा फिर माइनस होगा, तो a की वैल्यू 10 है वो c को असाइन होगी तो c की वैल्यू हो जाएगी 10 और a की वैल्यू में से एक की कमी होगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 9। आई होप सो कि ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि प्रीफिक्स के अंदर पहले सब्ट्रैक्ट होगा फिर असाइन होगा और पोस्टफिक्स में पहले असाइन होगा फिर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये यानी कि मतलब आपने आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हम एक दफा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। आज हमने काफी डिटेल में चीजों को देखा कि ऑपरेटर होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटे पे, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे। फिर हमने एक्सप्रेशन देखा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है। फिर हमने प्रेसिडेंस देखी कि हायर प्रेसिडेंस हमने पढ़ा कि ब्रैकेट की होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा कि जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है दैट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। फिर इक्वल के साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इक्वल के साइन के जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो आर वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पे जो होती है वाइल वैल्यू होती है। कंपाउंड असाइनमेंट को स्टेटमेंट को देखा कि अगर सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन की जाए दैट इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और फिर हमने
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा के ये एक शॉर्टकट वे होता है वेरिएबल्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, और इसको प्लस इक्वल माइनस इक्वल ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करने के लिए होता है, डिक्रीमेंट वेरिएबल की वैल्यू में से एक लेस करने के लिए होता है। अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले यूज हो तो प्रीफिक्स होता है, अगर बाद में यूज हो तो पोस्टफिक्स होता है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर वेरिएबल से पहले यूज हो तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और बाद में यूज हो तो पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डिफरेंस मैंने क्या बताया कि अगर प्रीफिक्स हो, प्रीफिक्स की बात करें तो पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा फिर असाइन होगा दूसरे वेरिएबल को। पोस्टफिक्स में पहले असाइन होगा और बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।